केएमसी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बिल्कुल मेन नया नाजमाबाद से नाजमाबाद को मिलाने के लिए एक बड़ा फ्लाईओवर ब्रिज तैयार कर रहे हैं। यहां पर तेजी के साथ जो है वो काम चल रहा है। ब्रिज की शक्ल हमें जो है वो सामने देखने को नजर आ रही है। आने वाले 6 महीनों में ये ब्रिज जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त मैं नया नाजमाबाद ब्रिज के पास खड़ा हुआ हूं। पहले ये ब्रिज नहीं था, लेकिन अब ब्रिज की शक्ल में हमारे सामने आ चुका है और यहां पर बड़ी तेजी के साथ काम किया जा रहा है। देखें, केएमसी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बिल्कुल मेन नया नाजमाबाद से नाजमाबाद को मिलाने के लिए एक बड़ा फ्लाईओवर ब्रिज तैयार कर रहे हैं और बड़ा अच्छा तैयार किया जा रहा है, जो कि आपका जो कंजेस्टेड एरिया हुआ करता था, जहां पर ट्रैफिक का सबसे ज्यादा लोड था, लेकिन अब चूंकि फ्लाईओवर की सूरत में जो है वो शहरियों को आसानी होगी और ये केएमसी का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक बड़ा मंसूबा है जो कि कराची शहर में नया नाजमाबाद से नाजमाबाद को मिलाने के लिए जो है वो बनाया जा रहा है। पहले की जब मैंने आपको वीडियो बनाई थी तो उस वक्त एक ब्रिज की शक्ल हमें नुमाया तौर पर नजर नहीं आ रही थी, मगर अब चूंकि 2 माह के अंदर अंदर हमें अब ब्रिज की सूरत जो है वो देखने को नजर आ रही है। सॉइलिंग टेस्टिंग के अमल को जो है वो यकीनी बनाया जा रहा था, बोर किया जा रहा था। देखें, बोर जब किया जाता है तो अच्छा खासा वक्त लगता है, तकरीबन कोई 3 माह का वक्त जो है इसमें दरकार होता है। और चूंकि इसमें बड़ी हैवी ट्रैफिक चलनी होती है, लोकल ट्रांसपोर्ट चलना होता है, जिसकी वजह से सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू होती, सबसे पहले सॉइलिंग टेस्टिंग के अमल को यकीनी बनाना होता है। ये जो जमीन है, जमीन की कैपेसिटी को देखा जाता है कि इस जमीन में कितना पावर है, क्या ये ताकत बर्दाश्त कर सकता है ट्रांसपोर्ट का। इसीलिए वहां पर जो है वो एक सॉइलिंग टेस्टिंग के अमल को यकीनी बनाया जाता है। उसके बाद फिर पिलर जो है वो बनाए जाते हैं और पिलर बनाने के बाद फिर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू कर दी जाती है, जिसमें हमें वाज़े तौर पर पुल देखने को नजर आता है। तो अब चूंकि बिल्कुल मेन सरीना से जब आप अंदर की तरफ आते हैं, नया नाजमाबाद की तरफ जाते हैं, तो दरमियान में, बल्कि दरमियान में नहीं, सरीना से तकरीबन आधे किलोमीटर अंदर आने के बाद ये ब्रिज शुरू हो जाता है और जैसे ही इस ब्रिज के ऊपर आप चढ़ेंगे तो मिनटों में आप नया नाजमाबाद पहुंच जाएंगे। देखें, बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी ये तो खास कोई नया नाजमाबाद के लिए बनाया जा रहा है। ऐसा कतन नहीं है। केएमसी का ये प्रोजेक्ट है। ऐसे फ्लाईओवर जो है वो सिर्फ यहीं पर नहीं बनाए जा रहे, गुलिस्तान जौहर में भी बन रहे हैं, ओवरहेड ब्रिज बनाए जा रहे हैं, अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं और ऐसे ही यहाँ पर बनाया जा रहा है। और ऐसे ही शहर कराची के मुख्तलिफ ऐसे इलाके जिनको पॉइंट आउट कर लिया गया है, वहां पर भी फ्लाईओवर और अंडरपासेस बनाने का काम मुस्तकबिल में जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। और अभी इस वक्त नया नाजमाबाद पे अगर काम की नौयत के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तेजी के साथ जो है वो काम चल रहा है। ब्रिज की शक्ल हमें जो है वो सामने देखने को नजर आ रही है। गाड़ियां ऊपर से क्रॉस करके मिनटों में जो है वो पहुंच जाएंगी। तो आइए मजीद आगे चलते हैं। आज इस वक्त में मेन सरीना मोबाइल मार्केट मेरे सामने और यहाँ पर शुरुआत होती है। अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये पीछे मजदूर भाई हमारे सारे लगे हुए हैं। ये स्पेयर में जो ब्रिज का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो यहाँ पर बनाने का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर इसको आगे लेकर जाते हैं और वहाँ से ब्रिज बनाने का काम शुरू किया जाता है। जैसे ही स्पेयर खत्म होता है तो फिर नया स्पेयर बनाने का काम जो है वो शुरू हो जाता है। जो पिलर्स होते हैं, जो छतें होती हैं ब्रिज की, उसको बनाने का सिलसिला जो है वो यहीं पर ही शुरू है। सरीना से जब आप आते हैं तो आपको इस जगह के ऊपर मजदूर की एक बड़ी तादाद देखने को नजर आती है, यहाँ पे काम कर रहे होते हैं और यहीं से बनाने के बाद शिफ्ट किया जाता है ब्रिज के पास। देखिए, अब मैं अब बात कर रहा हूँ कि आखिर इस पूरे नया नाजमाबाद का जो ये पूरा एक रास्ता है, ये बड़ा शॉर्ट क्यों हो जाएगा। पहले क्या था कि सारी दुकानें बड़ी आगे तक थी, रोड हो गया छोटा। अब रोड छोटा हो गया, पीछे बड़ी सोसाइटी बना दी, बहुत सारे लोकल ट्रांसपोर्ट गुजरते हैं यहाँ से, लेकिन उनको फायदा नहीं पहुंच पा रहा था, ट्रैफिक जैम होता था। फैसला ये किया गया कि जी एक ब्रिज बना दिया जाता है, ब्रिज बना देते हैं ताकि
जितने भी जो शहरी हैं उनको अगर नीचे जाना है तो वो ब्रिज के नीचे से चले जाएं, अगर वो आगे जाना चाहते हैं तो वो आगे के लिए जो है वो ब्रिज के ऊपर चढ़ जाएं। 1.5 से पौने 2 किलोमीटर का एक पूरा ब्रिज है जो आपको चंद मिनटों में जो है वो आपको सफ़र तय करवाएगा। ट्रैफिक में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, आप सुकून से अपने सफ़र को जो है वो आसानी के साथ गुजर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं भी ये आपको बताना चाहता हूँ, देखें मंगो पीर रोड सुरजानी टाउन से आते हैं, मंगो पीर का रोड एक बड़ा अहम रोड है, उसके लिए नाज़माबाद जाने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, ब्रिज के ऊपर चढ़े नाज़माबाद के लिए उतर गए। इसके अलावा इंटर बोर्ड ऑफिस जाना होता है तो उसके लिए भी इसी रोड को इख्तियार करना पड़ता है। तो जितने भी जो मंगो पीर रोड से आ रहे हैं, इंटर बोर्ड ऑफिस जाना चाहते हैं, वो यहाँ से जा सकते हैं। कलंदरिया चौक से जितनी भी जो ट्रैफिक है उसके डाइवर्जन के लिए बड़ा ब्रिज तैयार किया जा रहा है और ये अच्छा प्रोजेक्ट है जो शहरियों के लिए जो आसानी का बाइस बनेगा। अभी आप देखें ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, आगे चला जाएगा। और अभी आपने देखा है कि एक ब्रिज का जो है वो ढांचा तैयार हो चुका है। पहले हमें ढांचा देखने को नजर नहीं आ रहा था, एक ब्रिज की शक्ल देखने को नजर नहीं आ रही थी, मगर अब ये सारी चीजें देखने को नजर आ रही है। इंशाअल्लाह आने वाले 6 महीनों में ये ब्रिज जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा बाकायदा तौर पर मंसूबा है और आने वाले चंद महीनों में ऐसे शहर की जहाँ पर ओवरहेड ब्रिज या फिर फ्लाई ओवर या फिर अंडरपास की ज़रूरत है तो वहाँ पर ये सारे काम जो है वो यकीनी बनाए जाएंगे। जबकि इस पूरे काम के बारे में आपको बात करें तो ये सारा का सारा कलंदरिया चौक का जो जितना भी ट्रैफिक का जो डाइवर्जन है वो सारा का सारा इसी ब्रिज के ऊपर से जो है वो गुजरेगा और शहरियों के लिए जो आसानी का बाइस बनेगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।